यस्य चेतं समुच्छिन्नं मूलगच्चं समूहन्तं सवंत दोषो मेधावी साधु रूपो तीवुच्यति। जिसके भीतर से यह ईर्ष्या मात्सर्य आदि जड़ मूल से सर्वथा उच्छिन्न हो गए हो, वह निगत दोष मेधावी पुरुष साधु पुरुष कहा जाता है। सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन रहा वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्राचीन भारत का इतिहास दिखाया जा रहा है। इस चैनल द्वारा आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, प्राचीन बौद्ध गुफाएं हो या फिर प्राचीन बौद्ध स्मारक हो, जिनका निर्माण सम्राट अशोक इनके बाद में भी हज़ारों वर्षों तक हुआ है। और हम वैसे जानकारी दे रहे हैं आपको, बिहार राज्य हो, मध्य प्रदेश राज्य हो या फिर आपको गुजरात राज्य हो या फिर महाराष्ट्र राज्य हो और साथ ही साथ राजस्थान राज्य हो, इन राज्यों की आपको जानकारी दे रहे हैं और यहाँ के आपको एक एक वीडियो जो है इस चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। और आज का यह जो वीडियो है यह बिहार राज्य के जो बाराबार नाम की गुफाएँ है, बाराबार का यहाँ पर पहला जो भाग है इस चैनल द्वारा प्रदर्शित किया गया और वह आपको दिखाया गया। लेकिन इसका जो दूसरा भाग है कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आपको दिखा नहीं पाए, उसके ऊपर हमारा काम जारी है। जल्दी आपको बाराबार गुफाओं का दूसरा भाग देखने को मिलेगा। और आज का ये जो तीसरा जो भाग है, आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि तीसरा जो भाग है यहाँ पर बाराबार जो गुफा है, इस बाराबार गुफा की जो पहाड़ी है, बाराबार जो पहाड़ी है, इसी के करीबन 2-1 किलोमीटर की दूरी पर नागार्जुन पहाड़ी है। जी हाँ, नागार्जुन पहाड़ी। इस नागार्जुन पहाड़ी का बहुत महत्व है, वह महत्व आपको इस वीडियो के आप अंत तक देखें, इसका पूरा महत्व आपको समझ में आएगा। यहाँ पर भी जो गुफाएं है, जिस प्रकार से हमने पहले भाग में देखा था, सम्राट अशोक इनके द्वारा जो बराबर की गुफाएं है, बराबर में 4 गुफाएं है, इन 4 गुफाओं का जो निर्माण कार्य है, यह अजीवक नाम का जो पंथ था, जो बुद्ध के समय पर, जो महावीर के समय पर था, उनके लिए यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा यह जो गुफाएं है यह दान दी गई या फिर उनका निर्माण जो है सम्राट अशोक और सम्राट अशोक इनके जो पोते हैं दशरथ, इनके द्वारा यह दान में दी गई है। और आज के जो वीडियो में हम नागार्जुन नाम की जो गुफाएं देखने वाले, और यहीं पर मतलब ये जो क्षेत्र है नागार्जुन गुफाओं का, यहाँ पर एक बौद्ध स्मारक के अवशेष दिखाई देंगे। दरअसल 2-4 बौद्ध स्मारक थे और कुछ मतलब स्तूपों के अवशेष थे, वह आपको इस चैनल द्वारा पहली बार देखने मिलने वाले। तो चलिए आज का यह जो महत्वपूर्ण वीडियो है हम शुरू करते हैं। यह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी भारतवासियों को पता चले। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के मकदमपुर इस मुख्यालय में स्थित बराबर की पहाड़ियों में महान ऐतिहासिक मूल्य और स्थापत्य के महत्व की मानव निर्मित गुफाओं का एक अनोखा समूह है। पहाड़ी में कम से कम प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके द्वारा 3 गुफाओं का निर्माण किया गया है, जिनमें निग्रोधा और विश्व झोपड़ी की गुफाओं का निर्माण कार्य सम्राट अशोक इनके 12वें शासन वर्ष में किया गया था और सुपियक्षा उनके 19वें शासन वर्ष में बनाई गई थी। लेकिन लोमस ऋषि की गुफा अधूरी रह गई। इसके कारण इसमें सम्राट अशोक इनका कोई भी शिलालेख नहीं पाया गया। हालांकि निग्रोधा, जिसे सुदामा कहा जाता है, और लोमस ऋषि की गुफाओं की ज़मीनी योजना लगभग समान है, इसलिए कई विद्वान इस लोमस ऋषि गुफा को सम्राट अशोक इनके काल के दौरान शायद उनके शासन काल के अंतिम 20 वर्षों में कभी कभी खुदाई के लिए मानते हैं। इसके अलावा पास के नागार्जुन पहाड़ी में सम्राट अशोक इनके पोते दशरथ ने भी मगध के सिंहासन के लिए अपने प्रवेश के अवसर पर 3 गुफाओं का निर्माण किया था, जिनमें प्रत्येक में उनके आदेश यानी शिलालेख अंकित है। इन 3 गुफाओं को गोपिका, वदती और वापिया के नाम से जाना जाता है। बराबर और नागार्जुन की दोनों पहाड़ियों की
सभी गुफाओं को अजीवकों के साधकों के आवास के रूप में दान कर दिया था। यह अजीवक प्राचीन भारतीय धर्म था जो 14वीं सदी के बाद पूरी तरीके से लुप्त हो गया था। इस धर्म की स्थापना मक्खाला गोसाली ने की थी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जैन और तथागत भगवान बुद्ध के समकालीन रूप में माने जाते थे। और अजीवकों की धार्मिक प्रथाओं के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं है। अभी हम आ चुके हैं नागार्जुनी केव्स के पास, यानी कि नागार्जुनी गुफा के पास। तो ये भी जो गुफा है ये संरक्षित है और हमारे साथ इन गुफाओं की जानकारी देने के लिए खास मेहमान हैं हमारे राकेश प्रसाद सर, यहाँ के टूरिस्ट गाइड है। यह गवर्नमेंट टूरिस्ट विभाग द्वारा ये अपॉइंटेड है। तो यह हमें आज जानकारी देने वाले। तो चलिए सर बढ़ते हैं। देखिए ये गुफा का जैसे कि नागार्जुन गुफा का जो नाम लेते नागार्जुनी, हैं, हाँ नागार्जुन, नागार्जुनी नहीं बोलेंगे हम लोग, नागार्जुन। एक्चुअल क्या है कि इस गुफा का नाम नागार्जुन है नहीं, इस हिल का नाम है नागार्जुन। बौद्धिस्ट आचार्य नागार्जुन यहाँ पर मेडिटेशन किए थे और एक किताब का रचना किए थे, जिसका केमिस्ट्री बुक है रस रत्नाकर, इसलिए हिल का नाम पड़ा है नागार्जुन। ओके। और गुफा का नाम है गोपी खुबा। गोपी खुबा, 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 खुबा तो पाली वर्ड है ये जी, खुबा है ना जी। खुबा मतलब गुफा वगैरह। तो ये गुफा जो खास करके बौद्धों के लिए दान में गई, जितनी भी हम लोग अभी तक गुफा देखे सारे के सारे आजीवक के लिए है। और ये गुफा जहाँ जा रहे हैं जिसका नाम है गोपी खुबा, ये बौद्धों के लिए पहली गुफा। साथ में जो है एक गोपी खुबा जो है बौद्धों के लिए है, जिसमें बौद्धिस्ट आचार्य नागार्जुन ने आकर यहाँ पर, जैसे ये गुफा का जो निर्माण करने वाले हैं अशोक का ग्रैंडसन किंग दशरथ जी, जो जलूका का पुत्र था वो जी, सम्राट अशोक के पोते परपोते जो बड़े होते हैं ना श्रेष्ठ परपोते, हाँ परपोत्र। राजा दशरथ ने इसे 214 BC में इसे निर्माण करवाया था। ये ईस्वी सन पूर्व 214 में 214 ईसा पूर्व निर्माण कराया था। और ये गुफा जो है बौद्धों को दान में दी गई थी, जिसका नाम रखे थे वो लोग बौद्धिस्ट के नाम से रखे थे गोपी खुबा। गोपी खुबा, खुबा, खुबा। और बाद में धीरे धीरे करके बहुत सारा परिवर्तन होता चला गया। तो लगभग नागार्जुन जो आए, देखिए नागार्जुन बहुत एक 1st सेंचुरी AD वाले भी हैं जी, दो नागार्जुन हो गए ना। तो ये दूसरे नागार्जुन है, ये ईसा पूर्व 1ली शताब्दी वाले। हाँ ये दूसरा नागार्जुन हो गया। ये बौद्धिस्ट आचार्य नागार्जुन जिन्होंने यहाँ पर मेडिटेशन किया था जी, और एक किताब का रचना किया था रस रत्नाकर, जो हम दिखाएंगे कि कहाँ पर मेडिटेशन किए और कहाँ पर रिलैक्स मोड में उन्होंने जो किताब का रचना किया है रस रत्नाकर वो। और ये सबसे बड़ी गुफा है। ये इसका लंबाई देखेंगे आप तो 44 फीट लंबाई है इसका। मतलब इन गुफाओं की श्रृंखला में सबसे बड़ी गुफा है ये। और ये कैप्सूल डिजाइन है, जिसको कहा जाता है हिंदी में वित्तीय आकार, इस तरह का जो कैप्सूल होता है। हाँ, चौड़ाई इसका 20 फीट है, लंबाई इसका 44 फीट है। और हाइट जो है इसका 11 फीट इसका भी हाइट है। और सारे के सारे स्क्वायर फीट में है। और ये अच्छा आपका रिफ्लेक्शन तो करेगा ही। और इको बहुत ज़्यादा होगा इसमें। चलिए हम ज़्यादा इको मतलब आपको जानकारी देने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि अभी हमने रिकॉर्ड किया यहाँ पर बराबर यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा इको रिफ्लेक्शन यहाँ पर होता है। और उसका बनाने का हेतु भी वो रिफ्लेक्शन के लिए बनाया गया, क्योंकि उपदेश या फिर जो कुछ सुत्त पड़े जाते थे तो वो जो वाइब्रेशन वहाँ से उत्पन्न होते थे, वो वाइब्रेशन उत्पन्न होने के लिए ही इस प्रकार के जो इकोसिस्टम है यहाँ पर बनाई गई है। तो ये सीढ़ियाँ जो देख रहे हैं ये इसमें थोड़ा सा फेरबदल है आपका ओरिजिनल। ये आपका बिफोर क्राइस्ट का आप देखेंगे सुर्खी चूना है, ये देख रहे हैं आप जी। तो ये आपका दशरथ के समय का भी है। और इसमें इसको उखड़ न जाए इसके लिए थोड़ा सा सीमेंट भी डाली गई है, ताकि इसमें फेरबदल हो सकता है जी, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए जी। लेकिन गुफा में कोई फेरबदल कोई टच नहीं हुआ है, जो जिस तरह का बिफोर क्राइस्ट में था अशोका ग्रैंडसन छोड़ के गए हैं उस तरह आज भी है। हाँ पॉलिश थोड़ा सा तो आपको मध्यम होगा ही, क्योंकि 2350 वर्ष बने हुए हो रहे हैं। जी जी जी। तो
तो गुफा का थोड़ा सा पॉलिश में धीमी पड़ी है जी, लेकिन मॉरियन पॉलिश भी गया नहीं है वो, जो आपका रिफ्लेक्शन करता है, चमचमाता है। इसी के लोग जो है देखने आते हैं आखिर है क्या। तो काफ़ी गर्मी है। आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हाँ। तो इसमें सच में इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, थोड़ा सा उपेक्षित नज़रों से देखा जा रहा है। हाँ। अगर इसको सही ढंग से देखा जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये मैंने पहले कहा कॉलेज का, ये दुनिया का पहला ही मानव निर्मित है ये जी, जो ग्रेनाइट रॉक को काट के बनाया गया है। जी हाँ, इससे पहले नहीं, इससे पहले पिरामिड बनते थे वो इजिप्ट में। हाँ, उसके बाद जो है सुमेरियन जो संस्कृति, सुमेरियन जो कलाकृति या उस समय सुमेरियन जो लोग बनाते थे, वही लोग बाद में भारत में आए थे, और भारत में आने को जो गुफाएं उत्कीर्ण की है उसमें उनका भी हाथ है। आइए। ये स्मारक था ना सर, विहार है ना, विहार है ना। अब इसका बारे में देखिए होता क्या है, लोगों को समझ में नहीं आती है। हमें खेद है, जैसे कि देख रहे हैं ये सुर्खी चूना का जी निर्माण क्या बौद्धों के लिए है जी, स्तूप भी रहा होगा जी। लेकिन आजकल क्या होते हैं कि लोग मुस्लिम समुदाय के लोग भी आते हैं यहाँ पे, चादर वादर चढ़ाते क्या नीचे सर? में मजार है जी, और उनको ये नहीं पता है कि ये बौद्ध कालीन है बिफोर क्राइस्ट में है, इसके ऊपर चादर चढ़ाते डाल देते हैं। अरे वाह, बहुत दुख की बात है, जिनका कुछ नहीं है, कोई संबंध नहीं है उनका, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 214 BC का है। जी हाँ। तो यहाँ पर हमारा हिस्ट्री बताता है जी कि हमारा भारत में प्रवेश करने वाले जो मुस्लिम शासक थे वो मोहम्मद बिन कासिम थे, 714 में आए थे, ये बिफोर क्राइस्ट में है। जी हाँ। सोचने वाली बात है। तो थोड़ा सा क्या था, इसी ये चीज़ को नहीं होना चाहिए। और लोग करते हैं तो भाई बौद्धों में कोई आपत्ति नहीं होता, चलिए आप पूजा पाठ करके चले गए, उनका आपत्ति नहीं होता है। जी जी, लेकिन एक स्मारक के तौर पर देखा जाए बिल्कुल, तो इसको ऐसे नहीं किया जाना चाहिए। स्मारक को स्मारक की मूल जो आइडेंटिटी है उसी रूप से देखना चाहिए। लोगों को समझ में नहीं आती है। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैग है, वहाँ देख रहे हैं जी हाँ। फ्लैग जो है वो तिब्बतियन फ्लैग है। फ्लैग है हमारा धमपत का, पंसिल भी है जी हाँ, पंसिल का भी एक फ्लैग है जी। महाराष्ट्र के आए थे आपका अरविंद भंडारे जी, उनका दिया हुआ हमने लगाया था। बहुत सारे यहाँ पे हैं और देखेंगे यहाँ पे खास करके जी। गुफा तो इसमें बौद्धिस्ट आचार्य नागार्जुन मेडिटेशन किए इसमें जी, लेकिन जो किताब का जो रचना किए हैं, जो लिखे हैं, कलमबद्ध किए हैं, हाँ। रस रत्नाकर जो उस रॉक के ऊपर है, पॉलिश की गई है जी। और उसका नीचे देखेंगे तो वहाँ पर हम अभी जाएंगे। पहले हम गुफा के अंदर चलते हैं, काफ़ी गर्मी है और ये एयर कंडीशनर है, वातानुकूलित है जी। आइए, जितना भी हॉट रहेगा, अभी मेरे ख्याल से 40-42 डिग्री होगा अभी मेरे ख्याल से। हाँ जी हाँ। लेकिन इसके अंदर जाएंगे तो 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा और कूल रहेगा, ठंडा, बाहर निकलने का मन नहीं करेगा आपको। तो हम लोग चलते हैं। इसमें भी स्क्रिप्ट चेंज होता है, अशोकन स्क्रिप्ट ऊपर में है। आइए देखिए, जो राजा दशरथ का नाम दर्शाता है आपको, जो बौद्धों के लिए दान में दी गई थी, और ये चेंज होता है। ऊपर देखिए शिलालेख, ये ओरिजिनल है ये जी, गुहा लेख आप देख सकते हैं। और ये देखिए बाद की लेख है, ये 7वीं शताब्दी का मौखरी स्क्रिप्ट है ये जी हाँ। ये देखिए क्या है, ये तो बौद्ध के लिए है, गुफाएं बौद्ध के लिए है। 214 BC बिफोर क्राइस्ट कहीं है ये, जो राजा दशरथ वो मौर्यन किंग जो है राजा दशरथ है, जलुका का पुत्र थे वो, उनका द्वारा निर्मित है ये जी। इसका नाम है गोपी खुबा, जो गोपी खुबा ये प्राचीन नाम है। और यहाँ जो नाम है जो कभी चेंज नहीं हुआ। जिस गुफा पर गए, अशोक सम्राट के गुफा पर गए थे, सारे का नाम चेंज कर दिया गया है, लेकिन इसका नाम चेंज नहीं हुआ है। तो सारे यहाँ पर बौद्धिस्ट लोग आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं जी। फिर मुस्लिम भी आ जाते हैं, नागार्जुन को नागार्जुनी कहकर संबोधित करके समझ में नहीं आती है वो, हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन बिफोर क्राइस्ट का है, आप देखेंगे यहाँ पे
मुस्लिम समुदाय के लोग आकर भी पूजा पाठ करते हैं, मुस्लिम समझ के करते हैं। बौद्धों के लिए है, बिफोर क्राइस्ट का है। और मखदूम साहब का नाम से पूजा करते हैं। मखदूम साहब के नाम, मखदूम साहब के नाम पे पूजा पाठ करते हैं यहाँ पे। और बाकी सब तो बहुत वो भी हुआ। और आप देखेंगे इसकी लंबाई, देखिए कितनी बड़ी लंबाई। जी हाँ, देखिए कैप्सूल, जिस प्रकार से कैप्सूल का वर्णन किया, ठीक यह कैप्सूल जैसी गुफाएं दिखाई देती है। देखिए आवाज़, देखिए हमारी इको, देखिए बिना इसे, मतलब अभी देखा हमने दो जो आपने इसमें बराबर में देखा झोपड़ी टाइप ये बनाया था, एक कक्ष बनाया था, इसमें वे नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो हट डिज़ाइन मेडिटेशन चैम्बर था वो। हाँ, झोपड़ियों का डिज़ाइन में। हाँ, और ये कैप्सूल डिजाइन है जो सारी गुफाएं से बड़ी है। ये सिंगल में बड़ी है, जो 44 फीट लेंथ है इसका और 20 फीट ये है और 11 फीट इसका हाइट में है। और ये भी आप बॉर्डर जाता है ये। देखिए मोरियन फिनिशिंग है ये सारी। और इसे भी बोले जाएंगे देखा वॉइस इको। तो मॉन्क लोग उस पर मेडिटेशन आज भी करते हैं। और यहीं से हमारा 5th इंटरनेशनल धम्मा यात्रा यहाँ पर शुरू की। और कोरोना काल में भी बंद है, लेकिन यहाँ पर सारे मॉन्क आते हैं। 25 देशों से मॉन्क आते हैं जो धम्म यात्रा शुरुआत करवाते हैं यहाँ पे। तो डॉक्टर UPM नंदकारा जो है नालंदा का बड़ा बाबा, उनके द्वारा शुरुआत की जाती है यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन हम बाहर देंगे। आप ये जो ऐतिहासिक गुफा है, जो प्राचीन गुफा है, इस गुफा का नज़ारा देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। क्योंकि थोड़ा सा वॉइस जो है आपको सुनने में थोड़ी सी दिक्कत होगी या फिर समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो अभी हम यहाँ पर, हमने यहाँ की पहली गुफा देखी, अब इसके बाद हम यहाँ की दूसरी गुफा देखेंगे। दूसरी गुफा के बारे में सर जानकारी दिए। दूसरी गुफा क्या है दरअसल? जाते हैं जैसे कि कनिंघम। अब देखिए कनिंघम की रिपोर्ट है जी। कनिंघम की रिपोर्ट चलते हैं तो वो प्राचीन बौद्ध मॉनेस्ट्री रहा है जी, जो अभी अवशेष मिलेंगे आपको वहाँ पर, स्तूप भी मिलेंगे आपको जी, जो भग्नावशेष के तौर पे। लेकिन हाँ, भग्नावशेष के तो यहाँ पर जो मेडिटेशन किए थे और किताब का रचना किए थे, जहाँ पर किताब जो लिखे हैं कलमबद्ध किए हैं, तो सामने है। तो हो सकता है हम वहाँ पर जाएं अभी। आचार्य नागार्जुन जी ने जहाँ पे किताब कलमबद्ध किए थे वो है। तो वहाँ चलते हैं हम लोग। चलिए, तो थोड़ा सा एडवेंचर रहेगा यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा संभल कर आया करेगा, और बारिश में ज़रा संभलिएगा इस क्षेत्र में पूरे। और ऐसे चल रहा है थोड़ा सा। और देखिए कड़ी धूप है। ये देखिए स्मारक जो है वो बहुत बड़ा स्मारक था। हमारा देखिए वहाँ बिहार इको एडवेंचर कैंप बनाए हैं, वहाँ देख लीजिए। जी हाँ, देखिए बिहार इको एडवेंचर कैंप है। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से साफ तौर पर दिखाई देगा, जो कि 12 बोर जो गुफा है उससे पास में ही है। देखिए जो कैंप है इसमें हम लोग सारे सुविधाएं देते हैं। क्या क्या सुविधाएं देते हैं आप? पैराग्लाइडिंग छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर उस तरह का नहीं रहा, कहें कि बिजली की तारें बहुत काफ़ी हो गई है। हाँ, तो आर्चरी है, रैपलिंग है, ये सारे है, नाइट ट्रैकिंग, डे ट्रैकिंग सारे हैं हमारे पास। मतलब तो हम लोग करवाते रहते हैं यहाँ पे। साइकिलिंग है, पूरा 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 ऑल। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे, अगर आपको आपकी छुट्टियाँ बितानी है तो आप यहाँ पर आ सकते हो, सर को कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए स्मारक के पूरे अवशेष जो है खंडित ऊपरी हिस्से में भी है। तो आइए चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं। चलिए, और गुफा सर यहाँ से और अन्य दो गुफा कहाँ पर है? टेम्पू से जाना पड़ेगा हम लोग को, थोड़ा सा टेम्पू से जाना पड़ेगा आगे, जाना पड़ेगा। और थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आए, बी केयरफुल। यहाँ से देखिए सावधानी से आए आप। चलिए, यस, थोड़ा सा ये गिर गया है फ्लैग हमारा, लंबा था। बांधने के लिए नहीं है सर, बांधोगे कहाँ पर?
ये देखिए पत्थर में घुसाई है उधर, वो पत्थर दिख रहा है ना उधर, वो अंदर अंदर इधर 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 इधर, हाँ इसमें घुसाई है ना। ये देखो इधर से ऐसे डालिए, उधर से इसे खींचिए, इधर से निकालिए। और डर है सांपों का। बाबू इधर पकड़ो इसको, मैं करता हूँ। यहाँ पर कौन से रेटल है के लेके आए थे और हाँ। प्राचीन रास्ता को दिखाने जा रहे थे। हाँ तो हमारा नज़र न जाकर कुछ बहुत लोगों का नज़र गया जो हाँ सब महायान तिब्बतियन थे, हाँ कुछ भूटानीज थे फिलहाल 1 month एगो। हाँ तो यहाँ पर हमने देखा कि एक बहुत बड़ा पाइथन है जो लेटा हुआ है यहाँ पे, हाँ और उसमें थोड़ी ठंड की मौसम थी ना, अभी तो मार्च चल रहा है, हाँ तो धूप सेक रहा था वो। हाँ। तो बोले नागार्जुन हिल पे है, चलो जाके दर्शन हो गए हमें। तो मैं उसका कुछ फोटो मेरे पास है, अभी अवेलेबल है। अच्छा स्नेक था बड़ा। हाँ तो पाइथन पाइथन। ऐसे यहाँ पर कोबरा वगैरह पाया जाता है, खतरनाक सांप है यहाँ पर क्योंकि जंगल है ये। जी हाँ जी हाँ। और यहाँ पर लिपार्ड भी पाया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ दिखाई देगी, वो उस समय पे करने की कोशिश की थी, सीढ़ियाँ अंकित की गई है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे देखिए आराम से आइए, हम हिल के ऊपरी हिस्से में आ गए। ये रहा बैठने की जगह, जहाँ पर उन्होंने किताब का रचना किए थे, रस रत्नाकर। ये देखिए यहाँ पर आचार्य नागार्जुन जी ने यहाँ पर जो रस रत्नाकर नाम की जो किताब है उसकी यहीं पर रचना की थी। यह स्थली सर आपको दिखा दें। और ये बहुत कूल है, अभी यहाँ पर बैठेंगे तो बहुत कूल महसूस होगा और ध्यान भी लगेगा। और ध्यान भी हम लोग करते हैं, बहुत करते हैं हम लोग, यहाँ पर बैठते हैं। कभी कभी गर्मियों की छुट्टी में हम लोग आया करते थे, हाँ। जब पढ़ा करते थे तो चलो भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर हम उस समय हम लोग को हम लोगों का खास करके हाँ। जानकारी नहीं थी कौन यहाँ बैठते थे। जब इसका स्टडी हम लोग किए, हाँ रिसर्च हुआ था। हाँ स्टडी किए, पढ़े क्या है नहीं है, पहले तो कुछ पता नहीं चलता था किसने बनवाया। लोगों का अलग अलग धारणाएं होती थी। हाँ हिंदुज़म का धर्म अलग है कि विश्वकर्मा ने बना के चले गए, लेकिन इसमें जो लिखा गया है लोगों को जो नहीं जानते हैं कि भाई ये ग्रेनाइट रॉक को कैसे काटा जाए, तो पता नहीं था। लेकिन अब इससे जो एविडेंस हैं लिखे हुए हैं, अशोक द्वारा निर्मित है, अशोक का पौत्र द्वारा निर्मित है कि काट की गुफाएं बनाई गई है। जो जो गुफा है जो ग्रेनाइट रॉक, अब देखिए ग्रेनाइट रॉक वेरी हार्ड रॉक। अब पॉलिश बहुत आसान बात नहीं है, जो पॉलिश दिए हैं स्मूथ ग्लेजिंग लुक लाइक सर, यहाँ पे भी पॉलिश देने की कोशिश की है। थोड़ा सा डैमेज कर दिए हैं। लोग बैठते हैं, चरवाहे लोग, और यहाँ पर मॉन्क लोग बैठकर यहाँ पर बैठते हैं। चलिए हम भी बैठ जाते हैं। ओह बाबा काफ़ी ठंडा लग रहा है क्योंकि बाहर करीबन 42 से लेकर 44 तक का टेम्परेचर अभी है, और हम कड़ी धूप में ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा धूप है भाई, मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर और यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है, हम देख सकते हैं। देखिए सामने वाला इलाका जो है यहाँ पर पूरी खेती होती है बहुत अच्छे से, और ये ऐतिहासिक है। और हमारा नियर में अगर शायद कैमरामैन को नजर जा रहा हो, हाँ, तो ये निरंजना रिवर यहाँ से मतलब 1/2 किलोमीटर दूरी में है। आधे किलोमीटर की दूरी पर निरंजना नदी है, जिसको फल्गु रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और 35 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से राजगिरी जी। तो ये भी एक बिहार का गोल्डन ट्रायंगल है। ट्रायंगल यहाँ से मतलब गया भी जा सकता है और राजगीर भी जा सकते हैं, और सेंटर पॉइंट हो जाता है, सेंटर पॉइंट हो जाता है, जिससे जैसे कि इंडिया का हो गया गोल्डन ट्रायंगल आपका, आगरा, जयपुर, दिल्ली जो है गोल्डन ट्रायंगल, तो इस तरह का है। हमारा सीधा जो है आपका दक्षिण की ओर जो है आपका बोध गया, उत्तर की तरफ हो गया आपका बड़ावर जी, और पश्चिम की तरफ हो गया, बस इस तरह का रखिए मेरे हाथ के हिसाब से देखिए, यही है, ये तो गोल्डन ट्रायंगल है हमारा। तो एक दिन में आप विजिट तो खैर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा साइट है हमारा बड़ावर। जी हाँ, पूरी पहाड़ी छान लोगे तो भी आपको हर जगह पहाड़ी पर कुछ ना कुछ ऐतिहासिक चीज़ें मिली जाएगी। 20 किलोमीटर में फैला हुआ है ये ग्रेनाइट रॉक का पहाड़ियाँ जी। तो बोलिए तो हम लोग चलते हैं अगली गुफाओं की ओर, जो 2 गुफा एक जगह है जिसका नाम है वेदांतिका और बापी। जी हाँ, तो वो गुफा की तरफ चलते हैं, सबकी बनावट अलग अलग है। जी हाँ सर, वो आजीविका के लिए है ना वो दोनों आजीविका के लिए। जो अभी गुफा देखिए ये बौद्धों के लिए है। जी हाँ, ये एकमेव ऐसी गुफा है जो कि 12 वर्ष से आते समय ये 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और सामने सिर्फ खेती है, वहाँ पर कुछ घर बार नहीं है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर गांव नहीं बसा करता था उस समय, क्योंकि साफ स्पष्ट उन्होंने शिला गुहा लेख में लिख डाला है, खलतिक पवादेसी, उस मैंने जंगलों से घिरा हुआ पर्वत था। गांव का कोई जिक्र मेंशन नहीं होता है यहाँ पे।
गुफा में कोई मेंशन नहीं होता है, क्योंकि मॉन्क लोग ओनली फॉर ये जो प्लेस हम लोग जहाँ पर देखे और दिखा रहे हैं आप लोग को, तो सिर्फ मेडिटेशन करने के लिए। आज भी बहुत मॉन्क लोग आते हैं यहाँ पर और 2 दिन 3 दिन तक यहाँ मेडिटेशन करते हैं, ताकि यहाँ पर शहरों से बहुत दूर है ये। जी जी जी। ताकि यहाँ पर कोई गाड़ी का ध्वनि आपको नहीं आ रहा होगा, टी टाटू कोई भी हॉर्न जो है नहीं आ रहा होगा। इसलिए बहुत अच्छी जगह है ये मेडिटेशन करने के लिए, खासकर मेडिटेशन के लिए। अब बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत मॉन्क लोग, यूरोपियन टूरिस्ट, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, USAID में आया हुआ है, सिर्फ यूनेस्को के लाइन में लगी हुई है। लेकिन इसके यूनेस्को में होना चाहिए, क्योंकि ये गुफाएं दुनिया का पहला मानव निर्मित है। जी हाँ, जरूर होगा। ये सैंड स्टोन नहीं है, ये जी हाँ। ग्रेनाइट रॉक, वेरी हार्ड रॉक। जी हाँ। काट कर बनाना, पॉलिश देना आसान है, तो हैंड वर्क, तो चीजें लैंड हमर से यूज हुई है ये। जी हाँ, ज़रूर होगा सर। हम आशा करेंगे और हमारी सभी की कोशिश है, आपकी जैसी कोशिश है, तो हम सब प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की गुफाओं की जानकारी लेते हैं। सब्बे धम्मा अनत्ताति यद्दा पर्याय पश्यति अथ निब्बिदन्ति दुखे एसमग्गो विशुद्धिया। सभी धम्म अनात्म है, यानी लोकीय अथवा लोकोत्तर जो कुछ भी है वह अनात्म है, मैं मेरा नहीं है। इस सच्चाई को जो कोई विपश्यना प्रज्ञा से देख जान लेता है, तब उसको सभी दुखों से निर्वेद प्राप्त होता है, अर्थात दुख के क्षेत्र के प्रति भक्तोभाव टूट जाता है। ऐसा यह विशुद्धि यानी विमुक्ति का मार्ग है। तो अभी हम यहाँ पर जो अन्य 2 गुफाएं हैं, यहाँ की नागार्जुनी जो गुफा है, उसकी दूसरी गुफा के हिस्से में आए। आते समय देखिए जो मेन रोड है, मेन रोड से हमें करीबन 5-10 मिनट चलना पड़ेगा। जंगल है थोड़ा सा घना, और इस जंगल में ये गुफाएं स्थित है। सर ये जो गुफाएं है, ये गुफाएं ज्ञात थी या फिर कब सामने आई? ये वाली ये तो अंदर है, वो तो पहले ही सामने आई थी। एक्चुअल है क्या? हाँ। अब देखिए, जहाँ पर रिसर्च के अनुसार हम बताते हैं हाँ। कि जितनी भी गुफाएं हैं, हाँ। सबको जो डिस्कवर किए, जो खोजने वाले हैं, हाँ। जिनका नाम लोग ज़्यादा जान नहीं पाते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो प्रथम आने वाले यहाँ पे हैं, हाँ। वो फ्रांसिस बुकानन थे। फ्रांसिस बुकनन जी, हाँ, 1811 में आए थे और 1935 के गया गेजेटियर में मेंशन है, जो मिल जाएगा। उन्होंने बड़ावर की गुफाएं का खोज किया था, जिसमें ये भी आता है जी। और उन्होंने बड़ावर, नालंदा रुइंस, महाबोधि और वैशाली का खोज किया था उन्होंने। हाँ, बहुत सारे किया, बहुत सारे। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 19 और का आधार किट्टो आए और सारा श्रेय कनिंघम लेके चले जाते हैं 1877 वाला। अब सोच लीजिए। तो ये फ्रांसिस बुकानन किए हैं खोज इसका। और ये जो खास करके हम जो आए हैं, ये नागार्जुन जो देख रहे हैं वहाँ पे है हिल, देखिए नागार्जुन हिल, जहाँ से अभी हम आए उसके और पिछले हिस्से। पहाड़ के पीछे हम लोग पार नहीं हो सकते, इसलिए घूम के राउंड होकर इधर से आए हम लोग जी, ऐसे। और इधर से आए तो देखें कि रास्ता है ये जाने का। देखिए यहाँ पर एक पत्थर से दब गया है, एक व्हील है। व्हील है? हाँ, व्हील है, जिसे अशोकन व्हील हम कह सकते हैं जी, मॉडर्न व्हील कह सकते हैं जी, जो ढक गई। ये जो रॉक था इसका ऊपर था जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जी हाँ, यहाँ पर एक व्हील है, चक्र है यहाँ पर, एक चक्र है। तो अब हम चक्र भी बोल सकते हैं। जी हाँ, धम्म चक्र यहाँ पर था, जो कि अभी पूरी तरीके से ढक चुका है गिरने के कारण। यहाँ पर जो भूकंप आया था उस वजह से। हाँ। तो और यहाँ पर भी और भी एक स्ट्रक्चर है, ये देखिए। एक्चुअल क्या है, पानी जाने का रास्ता नहीं है ये जी, ड्रेन सिस्टम नहीं है, ये जाने का रास्ता है। इसको पूरा ही घेर दिया। ठीक है। और एक रास्ता आपका ये बगल से है, हाँ, काट करके चीजेलों से बनाया गया है। जी हाँ। तो थोड़ा सा स्लिपरी है।
और यहाँ पर अभी पत्थरों का भी पत्थरों का बना हुआ है, इसमें वहाँ पर भी पुराना देखा दोनों है जी और टूट गए हैं, लोग कम आते हैं यहाँ पे। मिक्स। सर इसमें थोड़ा थोड़ा चूना पत्थर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये कहाँ से इस्तेमाल हुआ है चूना पत्थर? चूना पत्थर देखिए, तो मौर्यन है ना, ये भी चूना वाला भी? चूना गिरी चूना तो मौर्यन है ना, इस्तेमाल तो करते थे ना। जी जी जी। तो उसी का है आपका, अब कुछ फेर बदल तो हुआ है। तो मौर्यन तो सुर्खी चूना का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। तो सुर्खी चूना हजारों वर्ष रह सकता है जी, लेकिन सीमेंट 100 वर्ष भी नहीं रह पाते हैं। जी जी। और ये है जो हम लोग जा रहे हैं कनिंघा को रिपोर्ट की, ये बौद्ध मोनेस्ट्री रहा है। मतलब ये दोनों? हाँ, बौद्ध मोनेस्ट्री रहा है बाद में, पहले तो आजीवों के लिए है ही जी ये, हाँ। आजीवक के लिए है ही, लेकिन ये आजीवक रहे हैं, लेकिन एक स्तूपा का निर्माण है यहाँ पे। हाँ जी हाँ, मतलब ये आप पहली बार यहाँ पर देखने वाले हो। यहाँ पर लोग आते हैं नागार्जुन गुफा, सॉरी ये जो गुफा है गुफाओं के बारे में, लेकिन यहाँ पर एक स्तूपा भी है, स्ट्रक्चर है स्मारक का, ये अमूमन लोगों को पता नहीं होता। तो आज हम वह भी देखेंगे, यहाँ पर बहुत बड़ा है। ये देख रहे हैं, हाँ। ये आपका बाउंड्री है, ये आप इसको सक्रीन वॉल तो हाँ। बोल ही सकते हैं, ये सैक्रोपोलियन बोल सकते हैं इसको। लेकिन ये जो है बहुत बड़ा मोनेस्ट्री, कनिंघा के बहुत बड़े इंसेंट बौद्ध मोनेस्ट्री रहा है जी, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, वो सब सारे देख रहे हैं, बहुत बड़ा है पूरे क्षेत्र में। मतलब ये बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है और यह बहुत नियर ही हम लोग आ जाते हैं, निरंजना रिवर है इधर नजदीक में है। और ये देखिए स्तूपा, ये रून्स देखिए, स्तूपा के रून्स है, ये अवशेष है, भग्न अवशेष। देखिए अगर यहाँ पर प्रॉपर असरित का उत्खनन किया जाए तो और भी यहाँ से अन्य अवशेष मिल सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक ब्रिक हमें गोलाकार मिला है, थोड़ा देख ले, सर्कल टाइप। ये स्तूपों में अमूमन इस्तेमाल की जाती है, स्तूपों और चैत्यों में जो हम चैत्य और स्तूप हमें दिखते हैं, उसमें ये सर्कल जो है, सर्कल ब्रिक्स, ये हमें दिखाई देती है। देखिए है ना, ऐसा लग रहा है ना मौर्यन है, मौर्यन ब्रिक है, मौर्यन फिनिशिंग है पूरी। देखिए और ये हाथ से थोपा जाता था, इसका कोई ये डब्बा नहीं होता, सांचा नहीं था इसका, थोप के क्या था, और थोड़ा सा लाइट वेट में है जी, बहुत लाइट वेट है। ये पानी में अगर डालेंगे तो पानी में भी तैरेगी, ऐसे कुछ ईटा है, लाइट वेट में है। और ये बहुत मिस्ट्री रहा है। सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ का अवशेष हमने एक बार देखा था, जानवरों चढ़ कर आराम थोड़ा सा जी टूट गया होगा, इधर सीढ़ियाँ का अवशेष मिला है। बहुत लोग यहाँ पर हाँ फ्लैग लगाते हैं जी हाँ, बौद्ध भिक्षु, इधर देखिए आप। और ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए पानी पीने का ये है कुआं जो भी ड्राई होगा, ये प्राचीन है, ये बहुत ही प्राचीन है। देखिए ये उस समय का कुआं है, मौर्यकालीन ईंटें आपको दिखाई दे रही है पूरी। हाँ, बिल्कुल ये कुआं है, ये कुआं है। जितनी गुफाएं हम लोग देखे वहाँ वहाँ कुआं है, लेकिन पानी कहाँ से पिएंगे वो लोग, भिक्षुक या आजीवक जी। और नया स्ट्रक्चर देखिए, नया स्ट्रक्चर जहाँ पर बौद्धों लोग रहते हैं, नया स्ट्रक्चर देखिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहा है वहाँ पे आगे। हमारे 300 मीटर दूरी में गुफाएं का, आर्कोलॉजिकल का 300 मीटर दूरी में पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहे हैं आगे में। ओके, जो पिलर देख रहे होंगे जी हाँ। और ये जानवरों को पीने के लिए पानी बनाया गया है। लिपार्ड पाया जाता है यहाँ पे अभी, लिपार्ड, हाँ लिपार्ड, सुचीता कहते हैं। 4 देखा गया था, मैंने तो 1 देखा, आज नहीं देखे, लेकिन देखा, पता नहीं लोग कहाँ वो चले गए। और ये 2 गुफाएं हैं यहाँ पर जी हाँ, ये हम आखिरी की 2 गुफाएं देख रहे हैं और इतना बड़ा स्मारक हम जो देख रहे हैं जो अभी खंडित हो चुका है। अगर ये सामने आएगा तो इसका पूरा हिस्ट्री जो है, तो इसको उत्खनन कराया जाएगा तो इसकी हिस्ट्री पूरी आ जाएगी सामने। तो कनिंघम का रिपोर्ट है जी हाँ। तो फिर बदल भी होती रहती है तो सर ज़्यादातर जो उत्खनन या फिर जो भी रिसर्च है अंग्रेज़ों के काल में हुआ है, बाद की जो आर्कियोलॉजी वो उपेक्षित दिखाई देती है इन स्थलों के बारे में। हाँ बिल्कुल। अच्छा देखिए, मेरा बड़ा कंफ्यूजन है, लोग बोलते हैं, मैंने कनिंघम को रिपोर्ट में पढ़ा था कौवा डोल के बारे में। हाँ, हमने भी पढ़ी वो कि इंसेंट बौद्ध मोनेस्ट्री रहा है आपका। तो वो जो बौद्ध मोनेस्ट्री में क्या है, वहाँ पर 14 महामंडप पाए गए थे, स्कूल जी 14 महामंडप पाए गए थे, जिसमें क्या था उस पर मैंने आर्टिकल भी लिखा है। तो उसमें 14 महामंडप में बौद्धों की दीक्षा दी जाती, जो रॉयल फैमिली के जो बच्चे होते थे जी, जो समनेर मॉन्ग, जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, उन्हें बौद्ध की दीक्षा दी जाती थी जी। इसलिए उस जगह का नाम था सरवनपुर महाबौद्ध विहार, सरवनपुर महाबौद्ध विहार समनेर। और वहाँ पर एक टाउन बसा करता था, इसलिए खरीदारी करने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती थी। तो वहाँ पर टाउन बसता था, जहाँ पर टाउन बसता था वहाँ पर गांव बस गया है। अवशेष नीचे दब गए हैं जी। और जो उत्खनन हो रहे हैं अभी, नया रिपोर्ट तो अभी आया नहीं है, अभी उत्खनन चल रहे हैं, अभी कैमरा अलाउ नहीं है,
खींचने का, तो हम पर तो बाद में बताया जाएगा जब खनन जाने के लिए क्या क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। फिर सिलभद्रा वहाँ आए थे, इसलिए सिलभद्रा महाबोध विहार हो गया है। जी हाँ। और ब्लैक ग्रेनाइट लोग कहते हैं, लेकिन ब्लैक ग्रेनाइट तो होता नहीं है, तो बेसाल्ट का मूर्तियाँ हैं। बेसाल्ट का बड़ा मूर्ति है सर, 6-7 फीट की है और लगभग 9 फीट है। 9 फीट की है, अंदर जमीन में भी धसी है ना शायद से। तो 9 फीट है। और एक बार ये के मोहम्मद सर आर्कोलॉजिस्ट आए हुए थे, सबसे बड़ा आर्कोलॉजिस्ट है, अभी तो रिटायर कर गए वो, चले गए अभी केरल में। तो उनका कहना है कि भारत की सबसे बड़ी मूर्ति है वो, विशालतम में है उस समय की। हाँ जी। अब तो 80 फीट का भी है, 100 फीट का तो नया है रिसेट में है। तो ये देखिए, ये है वेदांतिका, इस गुफा का नाम है। इसमें भी लिखे हैं वो देवो नमः दशरथ, देवो नमः दशरथ इसमें भी है। और अशोक शर्मा जैसे लिखते थे जी, तो वो भी लिखा करते थे। और ये देखिए वेदांतिका है ये स्क्रिप्ट बाद की है। जी हाँ, ये गुप्तों की स्क्रिप्ट है। आइए, ये देखिए हम आए हुए, तो ये छोटी सी है लेकिन यह चैत्य जैसे प्रतीत होती है। एक मिनट, हम आपको उसको लाइट में दिखाते हैं। लीजिए सर, बोलिए। ये जो है सबकी गुफा का बनावट सब अलग अलग है, टोटल अलग अलग गुफा का बनावट है। आप इसे देखेंगे, चैत्य बोले चैत्य सही है, लेकिन एक देखेंगे जो मिट्टियों का जो भाड़ हुआ करता था, जो हाफ बड़े बड़े भाड़ होते थे जिसमें अनाज रखा जाता था, तो उसी तरह की यह भी है। देखिए इस तरह देखिए तो हाफ भाड़ का जो हाफ है वो है, लेकिन हमने इसमें हमें तो एक, अब देखिए हम कहा जाए तो हम एक तुच्छ मानव है। मेरा कहने को लगा तुच्छ मानव है, मैं उतना नहीं हूँ। इस हिसाब से हम कहा जाते हैं कि हम बहुत सारे बौद्ध को यहाँ पर हम लाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं। हमने देखा कि इस गुफा में एक बार हम बौद्ध मॉन्क को लाए हैं, वो थे आपका न्यूजीलैंड का। उन्होंने जब इस पर प्रवेश करते, बड़े बड़े जटे थे वो, लंग हेयर थे, मतलब हिंदुइज्म स्टाइल से थे वो। जब इसमें प्रवेश करते हैं तो बोलते हैं कि इस पर कुछ हमें प्रतीत हो रहा है। हम लेकिन मैंने ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर रहे थे वो, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ है इसमें, पावर है, इसमें नेचुरल पावर है जो हमें दिखा रहा है। मेरा जो है, उन्होंने बताया कि हमारा जो शरीर का जो रोए हैं वो खड़े हो रहे हैं। तो हमने बोला कि गुरुजी मुझे तो पता नहीं चल रहा है। बोले मुझे पता चल रहा है, इसमें नेचर कुछ है, प्राकृतिक कुछ है। तो उन्होंने बोल के चला गया। फिर दोबारा दूसरे साल फिर किसी मॉन्क को हम लाते हैं, चाइनीज मॉन्क थे, आते हैं तो उन्होंने भी इसमें प्रवेश करता तो बोलते हैं कि इसमें कुछ पावर है, नेचुरल पावर है। तो मैंने यहाँ तर इस तरह के 3 मॉन्क, इंडियन मॉन्क को भी, बहुत सारे मॉन्क तो आते ही हैं यहाँ पे, बोले कि इसमें कुछ पावर है। लेकिन जो बौद्धिस्ट मॉन्क हैं उनको पता चलता है, हम लोगों को पता नहीं चला क्या है नेचर का पावर है ये। यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र में, या फिर हमने जितना पढ़ाई किया, कहते हैं जो बौद्ध भिक्षु जो बहुत अग्रसर थे धर्म में, वो अरहंत हो जाते थे या फिर बुद्ध की प्राप्ति की ओर जाते थे। तो ऐसे जो मंक है, उनके जो तरंग है, तरंग उनके निर्वाण के बाद, या उनके तरंग जो है वे जहाँ पर बैठते थे, वे जहाँ पर स्थान ग्रहण करते थे, वहाँ पर वो तरंग रहते। मैंने फिलहाल आज से 10 दिन पहले मैंने आपका मॉन्क आए थे, महाराष्ट्र मॉन्क थे यहाँ पर, उनका कॉन्टेक्ट नंबर मैंने लिया। तो बात होते होते उनसे जब बात हुई तो एक मॉन्क थे, उनका मैंने देखा कि उनका शरीर से ज़्यादा चमक आ रही है। तो मैंने उनसे बात की ऐसे, तो मुझे एक राज की बात बताया। बोले कि एन रिकॉर्ड, उन्होंने बताया कि मैंने 1 साल 1 महीना हो गया है, मैंने अभी तक पानी नहीं पिया है। तो हमने पानी का मेंटेन कैसे होता है, तो हाँ एक चीज़ से मेंटेन कैसे होता है बताते हैं। पानी तो मैंने पिया ही नहीं, दही 1 गिलास लेते हैं, 1 गिलास दूध लेते हैं रात को, और फल खाते हैं। कैसा चावल होता है, कैसा रोटी होता है, मैंने 1 साल 1 महीना से नहीं लिया है, और मुझे कोई बीमारी नहीं है। हम हार्ड मेडिटेशन में हैं, गुफा में मेडिटेशन किए तो हमसे चर्चा हुई उनसे।
वो चाहते कि हम ऐसा पहुंच जाएं, अभी ज़्यादा एज में नहीं थे वो, 19-20 साल के एज थे वो। बोले कि जब ऐसा प्राप्त होगा तो हम बैठे हुए हैं और गुफा के अंदर से भी प्रवेश होकर पार हो सकते हैं। मतलब इस तरह का जो लेयर है, जो तरंग है, हम पार हो सकते हैं। तो इस तरह का है जो मैंने कुछ दिन पहले, आपको 10 मिनट पहले मैंने एक प्रोफेसर की बात की, तो कुछ साइंटिफिक है ऐसा? जी है, जरूर है, साइंटिफिक लगता है, वो हर एक जगह पर है। बिल्कुल। यही जगह नहीं, पूरे भारत भर में ऐसा, मतलब जहाँ जहाँ ऐसे गुफा है और जहाँ जहाँ मतलब वहाँ पर हमारे महाराष्ट्र के चैत्य में भी है ऐसे। यही बात, जो बात आप कह रहे हो ना, महाराष्ट्र के चैत्यों में आज भी आप अगर आओगे या फिर जो तपे हुए लोग हैं वो ये बात आपको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मॉन्क लोग आते हैं, मेडिटेशन करते हैं। कुछ ऐसा है जो हम लोग तब न बोले, हम बोले कि हम एक तुच्छ माना है, हमें समझ में नहीं आती है। लेकिन जो मॉन्क हैं, जो इसका प्राप्ति कर रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, उनको तो पता है कि आखिर है क्या। सर अभी हमारे इसका एकोलॉजिकल रिपोर्ट क्या कहते हैं, ये जो गुफा है इसका? देखिए आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट में क्या है, ये तो है तो आजीवक के लिए ही है ये। और आजीवक को दान उनका पोता ही दिया था मेडिटेशन करने के लिए, तो यहाँ पर मेडिटेशन ही किया करते थे। लेकिन तो ज़्यादा दिन तो रह नहीं पाया ना, तो बहुत भिक्षुक लोग आना यहाँ शुरू कर दिया और यहाँ पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका नामकरण चेंज नहीं हुआ है, इसका नाम है वेदांतिका। और इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है देवो नमः दशरथा, और गुफा देते हैं तो वेदांतिका के नाम से ये गुफा को दान यहाँ दिया पर जाता है। है। ऊपर शिलालेख है, ऊपरी हिस्से में ये वाला शिलालेख है वेदांतिका और नमो दशरथा। थोड़ा सा वो एरोड हो गया है वो, जी। लेकिन हमारे पास जितने जो मेंशन है हाँ, किताब आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट में, तो उसमें सारे लिखे हुए हैं। और ये सातवीं, ये तो सातवीं का है ये एनो डोमिनी, ये बिफोर क्राइस्ट एनो डोमिनी। ये अनंत बर्मन का स्क्रिप्शन है, वो अपने आप को बाहुबली भी, वो भी सिद्ध किए हुए हैं, वो हिंदुइज्म में है वो। तो जहाँ मंदिर का स्थापना किए थे, ये सब किए, तो बहुत बात की है। हाँ, 7वीं शताब्दी या बिफोर क्राइस्ट, थोड़ा अंतर होता है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर आसमान का अंतर है। और ये है वेदांतिका और ये है बापी। यहाँ पर स्मारक के बड़े-बड़े शिलाएं भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी शिलाएं हाँ। और यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर में कुछ कटिंग किए गए थे। हाँ? इसमें नहीं, इस पे पत्थर सीलों का कटिंग करके यहाँ पर रखा गया था ऐसे। हाँ? डेकोरेट, एकदम डेकोरेटेड किया गया था। हाँ? तो ये तो गिरी हुई है, कुछ मूर्तियाँ टाइप का नहीं, मूर्तियाँ नहीं मिलता है, फूल का निकासी जो होता है। हाँ, वो निकासी किया हुआ था इसमें, जो हम लोग देखते हैं। निकासी तो बहुत आमूमन दिखाई देता है। तो छोटा सा वहाँ पर है, लेकिन मेन आपको तो बात की है जी, ओरिजिनल यहाँ है। देखिए आजीवक फिर डिस्ट्रॉय कर दिया है। जी हाँ, आजीवक को डिस्ट्रॉय कर। ये संक स्क्रिप्ट है, जिसको सेल स्क्रिप्ट कहा जाता है। हाँ, ये सेम है ना सर, ये शिलालेख? हाँ, टोटल सेम है ये। हम ये आजीवक को दान में दिया है, सिर्फ आजीवक को डिस्ट्रॉय, मैंने बोला कि आजीवक को डिस्ट्रॉय किया है, जो जापानी आर्कोलॉजिस्ट महायान मॉन्क। हाँ, तो हमने धम्पद में भी बताया कि ये थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ करते थे, नियतिवादी और अनिश्वरवाद तो ये भी हैं जी। लेकिन मौर्यन में बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिला है आजीवक संप्रदाय को। सही। हाँ। तो ये एक शिलालेख है यहाँ का, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए आगे। देखो ये गुफा है, ये बहुत अलग शेप है इसकी। ये रेलवे कंपार्टमेंट ऐसा लग रहा है रेलवे का जो डिब्बा है, रेलवे कंपार्टमेंट हो गई है वैसे। बिल्कुल, देखिए बहुत अलग है और यूनिक स्टाइल है, सबसे अलग है। 7 गुफाएं में सारे अलग अलग हैं, एक जैसा कोई नहीं। सिर्फ वो जो सुदामा और जो मतलब क्या उससे आर्किटेक्ट था। सुदामा और लोमस ऋषि सेम आर्किटेक्ट हैं, लेकिन एक कंप्लीट है, एक अनकम्प्लीट है। ये तो सब अलग है। ये हमारे बहुत लोग आए थे और भिक्षुक लोग, वो कैंडल वगैरह जलाए, अगरबत्ती जलाए, पूजा पाठ किए। अभी ज़्यादा अभी जो आ रहे हैं इस सीज़न में, एक्चुअली मेरा सीज़न तो जैसे कोरोना ख़त्म हुआ है तो तिब्बतियन
और महाराष्ट्र का ज़्यादा यहाँ पर सबसे ज़्यादा 2 लोग हैं। हाँ, महाराष्ट्रियन उसके बाद तिब्बतियन, ये सबसे ज़्यादा आए हैं। बस 50-60 के संख्या में एक यूपी वाले आए हैं, बौद्धिस्ट लोग जो उपासक हैं जी, तो लोग आए यहाँ पर विजिट किए हैं। और यहाँ पर ठंडी लग रही है, बाहर में झूला से जाएंगे अभी 44 डिग्री तो लग रहा है आसपास। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से सर ने पूरी जानकारी दी। हमको स्मारक अभी हाल में सामने आएगा, यहाँ पर भी काम होएगा। तो अन्य कुछ और जानकारी मिलती है सर से? आइए चलिए। काफ़ी धूप है। तो यहाँ पर ये सिलाई भी है, ठीक है, कर दे फिनिश। हाँ तो थाम रे बाबू। तो यहाँ पर हमने ये जो नागार्जुनी का गुफाओं की जो श्रृंखला है, यानी कि जो 3 गुफाएं हैं, इनकी जानकारी लिए। सबसे प्रथम नागार्जुना है जो हिल है, उसके सामने की ओर में, मतलब जहाँ पर रोड है, अपोजिट साइड में जहाँ पर रोड है, रोड के साइड में जस्ट 50 मीटर की दूरी पर मुख्य गुफा हमने देखी, 1 नंबर की गुफा। और यहाँ पर थोड़ा अंदर अपोजिट पिछले हिस्से में पहाड़ी के यहाँ पर ये जो 2 गुफाएं देखी और इनकी हमने पूरी जानकारी ली, और साथ ही साथ बाराबर की भी हमने जानकारी ली। तो यहाँ पर हम राकेश प्रसाद सर जी का बहुत आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो जानकारी अभी तक हमने नहीं सुनी थी या फिर जिसके संदर्भ हमें नहीं पता थे, तो वो संदर्भ आपको इस वीडियो में राकेश प्रसाद सर जी ने दिए। तो अगर आप यहाँ पर आओगे, मतलब बिहार में जब भी कभी आओगे, तो सर का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो आपको जितने भी आप लोग आओ, मतलब कितने भी यात्री आओ, 30 आओ, 50 आओ, 40 आओ, जितने भी आओ, जब भी आप आओगे तो सर को आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। सर आपको पूरा इलाका बहुत ऐतिहासिक तथ्यों के साथ, आपको प्राचीन काल के जो हमारा अतीत वैभव है, अतीत वैभव से आपका परिचय कराएंगे। तो सर का आप नंबर नोट डाउन ज़रूर करना। और सर आपका नंबर बताइए थोड़ा सा। और मेरा नंबर हो गया 999348 00318। तो सर आपका स्वागत करेंगे, और आपके स्वागत के लिए सर यहाँ पर इस बाराबार के क्षेत्र में है, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।